इंग्लैंड में समर से ऑटम की ट्रांजिशन देखने का भी एक अपना ही मज़ा है। बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे प्लांट्स सितंबर से अक्टूबर बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन उनकी चमक पूरी तरह से कायम नहीं रहती। बिल्कुल इसी तरह मेरे मैरीगोल्ड्स, और ये रही मेरी ममा की फेवरेट कैला लिली, अकलौता फ्लावर आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। एंड आई डोंट थिंक कि 2025 में मुझे कोई और फ्लावर मिलेगा। एंड सेम इज़ द केस विद माई फिग्स। दिस इज़ द लास्ट हार्वेस्ट ऑफ माई फिग्स फ्रॉम माई गार्डन। माशाल्लाह इस साल हमने बहुत ज़्यादा इंजीरें खाई और विद इन 2 to 3 days ये तैयार हो गई थी, क्योंकि मैंने इनको बहुत सारा पानी दिया। दे केम आउट रियली नाइस एंड जूसी और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आज बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था आमंड केक बनाने को, और मैंने सोचा कि क्यों ना बग़ैर चीनी के बना कर देखा जाए। सो इट्स एक्चुअली शुगर फ्री। मैंने इसमें डेट्स को ब्लेंड करके डाला है, एंड ऑल्सो इट इज़ लैक्टो फ्री, क्योंकि मैंने इसमें ओट मिल्क को इस्तेमाल किया है। कुछ आमंड्स मैंने भिगो लिए थे और उनका छिलका उतार के उनको ओट मिल्क में मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। जो आपको एंड में बोल पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। एग्स को ऑयल के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करके मैंने इसमें पिसे हुए आमंड्स और डेट्स का जो ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर था वो डाल दिया, और थोड़े से फ्लेकी आमंड्स भी मैंने डाल दिए। अब मैं इसमें सेल्फ रेजिंग फ्लावर डाल रही हूँ। केक बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, आपको सिर्फ मेजरमेंट्स का अंदाज़ा होना चाहिए। ये रहा मेरा सांचा, जिसमें मैंने केक का मिक्सचर डाला, थोड़े से आमंड फ्लेक्स डाले और तकरीबन 40 मिनट्स के लिए इसको मैंने रख दिया। एंड यू कैन सी इट हैज़ कम आउट रियली रियली ब्यूटीफुल। आई लव द लुक ऑफ द फ्लेक्स। एंड आप देख सकते हैं माशाल्लाह कि मेरा जो स्क्यूअर है वो बिल्कुल क्लीन होके बाहर आ गया है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं एक लाइफ अपडेट पर मबनी व्लॉग लेकर आऊँगी। मैं और मुझ जैसी हज़ारों लड़कियां जब शादी करके इंग्लैंड आती हैं तो चंद एक नहीं हज़ारों सैक्रिफाइसेस करके अपनी लाइफ में सेटल होती हैं, और मेरे ख्याल से वो कुर्बानियाँ तो गिनवाना भी ज़रा मुश्किल ही होता है। सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो आप अपनी तन्हाई से करते हैं। मैंने भी किया, सब कुछ अकेले मैनेज किया और इस सबसे बहुत कुछ सीखा। और अगर आप पहले से किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हों तो डिज़ायर टू प्रोग्रेस इन योर करियर को तो आप सबसे पहले किसी सेफ में लॉक करके रख देते हैं। मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही किया, और मैंने 18 साल पहले यही किया था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इन 2025 इस साल मुझे मौका मिला, तो मैंने सोचा कि वी हैव टू डू इट दिस ईयर, समथिंग हैज़ टू हैपन। So coming towards this whole life update, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के बारे में मैं ख़ास तौर पे इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती हुई यूनिवर्सिटी है, करियर ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है। यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू नेविगेट इनटू सोसाइटी एंड एवरीथिंग। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हर यूनिवर्सिटी में होती हैं। इट्स नॉट कि सिर्फ UEL ही दे रही है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसी तरह करती हैं। उनका तरीका यही है। इट्स जस्ट कि आप नेविगेट कैसे करते हैं, दैट्स अप टू यू। सो इन टर्म्स ऑफ मी, मुझे लैंग्वेज टीचिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, आई रियली यूज़ टू ड्रीम माई सेल्फ। जब मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप करती थी इन पाकिस्तान, तो तब भी मैं यही सोचती थी कि मैं इंग्लैंड जाकर लैंग्वेज पढ़ाऊँगी। ऑल्दो बहुत सारे लर्निंग प्रोसेस से मैं गुजरी। अप्स एंड डाउन्स हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए, लेकिन इस साल अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आई। हर लिहाज से मुझे लगा कि दिस इज़ द सूटेबल टाइम, तो मैंने स्टेप्स लेने शुरू किए। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन सेल्टा का कोर्स करवा रही है, which is the main requirement to teach English language in United Kingdom. It's a gold standard qualification जो आपको पूरी दुनिया में as a qualified teacher accept करती है, and you are celebrated all across the world. So here is my first day. लेकिन इससे पहले मैं आपको यही दिखा रही थी कि उसके लिए एक बहुत tedious process से गुजरना पड़ता है। Since it's a gold standard qualification, तो आपको ऐसे ही admission नहीं मिल जाता। There is a very very specific criteria. आपको वो सब कुछ पूरा करना पड़ता है, and that's exactly how I did that. मेरी English language का level C1+ है, which is great. एंड 1 से नीचे आपको अलाउड नहीं होता इस कोर्स में बैठना। और अगर आपने आइल्स करना है तो आपके चारों कंपोनेंट्स के अंदर 8 का फिगर होना ज़रूरी है। ओवरऑल आप जितना भी लें, लेकिन आपको 8 से नीचे एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे वो UCL हो या इंटरनेशनल हाउस लंदन हो।
या मेयर का जो सेल्टा ट्रेन टू टीच का प्रोग्राम है उसमें भी एरिया बहुत ज़्यादा हाई है। सो फॉर UEL मैंने अप्लाई किया, माशाल्लाह 2 कंफर्मेशन ईमेल्स के बाद मुझे इंटरव्यू की कॉल आई और फाइनली आई एम मेकिंग माई वे हियर टू यूनिवर्सिटी स्क्वायर कैंपस ऑफ UEL। इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे, कूल मॉर्निंग थी, गोल्डन सन निकला हुआ था। आई ऑलवेज से गोल्डन सन निकला हुआ था बिल्कुल। एंड मेरी ट्रेन भी इतनी बिजी थी कि बैठने की जगह नहीं थी। एलिज़ाबेथ लाइन इज़ ऑलवेज़ वेरी वेरी बिजी। यूनिवर्सिटी जाते हुए मैं यही सोच रही थी कि जब आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए निकलते हैं तो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स इनसाइड यू। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, बहुत एक्साइटेड भी थी, खुश भी थी, परेशान भी थी, बिकॉज़ जॉब तो मैं अभी भी करती हूँ बहुत अच्छे स्कूल में, लेकिन उस कंफर्ट जोन से कॉन्स्टेंटली ऑब्वियसली 6 ईयर्स के बाद बाहर निकलना इज़ डिफरेंट थिंग। हाउएवर ड्रीम को जब आपने अचीव करना होता है सो यू डेफिनेटली हैव टू फेस योर फियर्स। दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई डिड दैट ऑन माई फर्स्ट डे। मैरीलैंड स्टेशन बहुत करीब है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के। लोग स्ट्रैटफोर्ड से भी निकलते हैं, दोनों तरफ से एग्जैक्टली एक ही जितनी वॉक है। स्ट्रैटफोर्ड में मैं बहुत अरसा रही भी हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पर नेविगेट करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। बहुत बड़ा मॉरिसन है इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्सिटी स्क्वायर। हेयर आई एम लुकिंग एट दैट। तो मैंने सोचा आपके लिए एक क्लिप भी सेव कर लेते हैं लेके। ये वाला कैंपस पहले बर्कबेक यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का कंबाइंड कैंपस होता था, लेकिन आई थिंक अब बर्कबेक यूनिवर्सिटी ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया है तो इट इज़ कम्प्लीटली ओन्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। सो आप देख सकते हैं 1896 से ये यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट कर रही है इन द सोसाइटी। इट्स रियली रियली गुड। एंड हियर आई एम एंटरिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द यूनिवर्सिटी। एंट्रेंस इसकी पीछे है, फ्रंट पर नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा ढूंढने में प्रॉब्लम हुई, लेकिन इट्स ऑलवेज वर्थ इट। ऑफ कोर्स बहुत बिजी थी यूनिवर्सिटी, यंग लोग भी थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी थे, और इन इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा फिल्मिंग की इजाज़त नहीं होती आपको। वहाँ भी सामने CCTV कैमरा नज़र आ रहा होगा, तो हम बहुत ज़्यादा इसकी फिल्मिंग नहीं कर सकते। तकरीबन 5:45 बजे शाम को मेरी क्लास ख़त्म हुई एंड दिस इज़ नाउ आई एम गोइंग बैक होम। बहुत इंटेंसिव डे था, इतना इंटेंसिव डे था कि मैं सोच रही थी, जब मैं ट्रेन का वेट कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि शायद मुझे विड्रॉ कर लेना चाहिए। आई कैन नॉट डू दिस। लेकिन इतने सालों के बाद स्टूडेंट हुड को इंजॉय करना और उस माइंडसेट को दोबारा से रिस्टोर करना इज़ नॉट ईजी। फिर मैंने अपने आप को बहुत समझाया, अगेन लर्निंग प्रोसेस, अपने होमवर्क को देखा और उसके बाद मैंने अपनी अचीवमेंट को देखा जो कि मुझे कुछ महीनों के बाद मिलेगी। एंड आई फेल्ट रियली रियली गुड। टीच EFL इज़ अनदर बुक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पर्टिकुलरली मेड फॉर सेल्टा ट्रेनी टीचर्स। एंड ये मैं कर रही हूँ आजकल। दिस इज़ द सेकेंड वीक। मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, अपनी सक्सेस क्राइटेरियाज़ को देखा, टीचर के लिखवाए हुए नोट्स को मैंने देखा। टीम्स पर काम करते हैं हम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर, तो टीचर की अपलोड की हुई चीज़ें देखी एंड आई फेल्ट रियली गुड। विद इन 2 वीक्स मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से मेंटली प्रोग्रेस किया है। फ़िज़िकली तो ऑफ कोर्स आप करते ही करते हैं इस दुनिया में, तो मुझे लगता है कि आई एम डूइंग क्वाइट वेल नाउ। एंड नेक्स्ट वीक मुझे अपने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करना है, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू यूनिवर्सिटी टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। एंड उससे फॉलोइंग वीक मेरी टीचिंग प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। Today is 5th of October and yesterday I attended another wonderful conference by Trinity College London. इसमें 4,000 participants ने attend किया था and teachers और जो lecturers थे in the conference, they were from all across the world. Couple of them were from Vietnam. किसी ने जापान से किया था, किसी ने कनाडा से किया था एंड लंदन से भी बहुत सारे लेक्चरर्स ने इसको होस्ट किया। इट वाज अमेजिंग। गल्फ़ एंड सऊदी अरेबिया से भी कुछ टीचर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत इंस्पायरिंग एंड आई रियली लाइक द आइडिया कि लोग बहुत डाइवर्स हैं even in EFL field, and I would be part of it very soon. I'm really looking forward to it. Yes, I had a really productive Saturday yesterday. So overall weekend was very engaging. बिल्कुल दिन का अंदाज़ा नहीं हो सका मुझे, and that's why my vlog is coming today. So within 2 weeks मैंने क्या किया आपसे मैंने किया शेयर। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। I am going to see you very soon with some more updates. Allah Hafiz.